वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अज़हर कमाल ताहिर जमील टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप सारे लोग जो मेरे साथ कुरान समझने के सफ़र में शामिल हैं, हम सब तालिब इल्म की हैसियत से अपने प्रोग्राम आसान कुरान बज़रिए मुअल्लमुल कुरान में आप सबको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें और आपको इस कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। पहला सबक हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 36 ऐसे अल्फाज समझाए थे जो आप और मेरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के अल्फाज हैं, वो कुरान में एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हम मज़ीद 36 अल्फाज का मुताला करेंगे। सबक नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। जिसने पहला सबक हमारे साथ पढ़ा है उसके लिए सबक नंबर 2 और भी आसान होगा। बिल्कुल जी। अल हज पहला बड़ा लफ्ज़, अलिफ और लाम हटाते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी ये लफ्ज़ क्या है। आपने इसका प्रिंट लेके आपने इसके सामने ये लफ्ज़ दोबारा लिख लेने हैं या आप अपने जहन में नक्श कर देने। अल हज हज, अल जिहाद जिहाद, अल जवाब जवाब, अल कलाम कलाम, अल मुजाहिद मुजाहिद, अल मुहाजिर मुहाजिर, अल रसूल रसूल, अन नबी अलिफ लाम हटाएं नबी, अल मुनाफिक अलिफ लाम हटाएं मुनाफिक, अल अमल अमल, अल अदल आदल, अल लाना लानत। इस गोल ता को आप सीधी तेज से खुली तेज से लिखते जाएंगे। उर्दू में क्योंकि हम इस तरह की लानत नहीं लिखते बल्कि उसके साथ हम तेज खुली कर देते हैं। अलिफ लाम ख़त्म करते जाएं जब भी इस तरह का लफ्ज़ आएगा। अल्लाह लानत, अल कमर कमर यानी चाँद, अल अर्श अर्श अल्लाह का अर्श, अन नदामा नदामत शर्मिंदगी, अल मस्जिद मस्जिद, अल यतीम यतीम, अल इब्रा इबरत, अल इब्न इब्न अरबी में उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसलिए आगे लिख दिया गया बेटा, अल मीज़ान मीज़ान तराजू, अल मुसीबा ता आप खुली करेंगे मुसीबत, अल इज़्ज़ा इज़्ज़त ता खुली कर देंगे, अल ज़िल्ला ज़िल्लत ता खुली लिखेंगे तो ज़िल्लत हो जाएगा, और रिज़्क़ रिज़्क़, अल मग़फ़िरा मग़फ़िरत ता हमने गोल को खुला लिखा, अल मग़फ़िरत, अल मशरिक़ मशरिक़, अल मग़रिब मग़रिब, अत्तलू तलू, अल ग़रूब ग़रूब, अस्सफ़र सफ़र, अल आयत आयत, अल उम्रा उम्रा, अल फ़िराक़ फ़िराक़ जुदाई, अल मर्ज़ मर्ज़, अश्शिफ़ा शिफ़ा, अज़र्रा ज़र्रा पार्टिकल जिसे हम कहते हैं। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे ये तो वो इतने आसान लफ्ज़ हैं जैसे हम बिल्कुल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी हाँ, ये इतना ही आसान कुरान है अगर हम इसी तरह इसको पढ़ते और समझते रहें। ऐसे अल्फाज इसमें हमने सुर्ख कर दिए हैं जिनके साथ गोल ता आ रही थी, तो उसको हम जब उर्दू में लिखेंगे तो वो पूरी ता के साथ लिखेंगे। और ये जो गोल ता वाले लफ्ज़ हैं ये मुअन्नस होंगे, याद रखिएगा। जो गोल ता वाले लफ्ज़ हैं वो मुअन्नस होंगे। पिछले सबक में हमने एक सबक पढ़ा था कि जो नाम होते हैं उनके साथ अलिफ नहीं होती, यानी मूसा मुहम्मद और फ़िरौन, उसके साथ अलिफ लाम नहीं थी। और आज हमने एक नई चीज़ ये पढ़ी कि जो गोल ता के साथ लफ्ज़ लिखा जाएगा वो मुअन्नस होगा। ये थे हमारे आज के 36 और अल्फाज जिनको आपने याद करना है। मशक आपके सामने आएगी, मशक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पहले थी। सवाल नंबर 1 में आपने अरबी अल्फाज का मतलब बताना है, अल जिहाद जिहाद, मुजाहिद आपको पता है मुजाहिद। और सवाल नंबर 2 अरबी में, इसको अरबी में क्या कहते हैं, कलाम, अलिफ लाम लगाते जाएं, अल कलाम, मुनाफिक अल मुनाफिक, अदल अलिफ लाम लगाएंगे, अल अदल, इज़्ज़त अल इज़्ज़ा। वहाँ गोल ता को आपने खुली ता बनाया था और यहाँ आपने खुली ता को जब अरबी में बोलेंगे तो बंद ता गोल ता हो जाएगी, अल इज़्ज़ा। ज़िल्लत से अदिल्ला। दर्ज अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं? अल हज यानी हज क्या है, अल जिहाद जिहाद क्या है, अल मुहाजिर मुहाजिर जो के लिए हिजरत करें एक शहर से दूसरे शहर तक, अल मस्जिद और अल मुजाहिद। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह और बखूबी जानते हैं। फिर भी कोई सवाल हो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। दर्जेल सवालात के तहरीरी जवाब दें। नीचे दिए गए अल्फाज जो नामुकम्मल हैं उनको मुकम्मल करें। अल नदामा ता लगेगा तो पूरा हो जाएगा, बाकी आपने मशक्क़त करनी है।
سوال نمبر 5 نیچے دی گئے الفاظ پر حرکات ڈالیں. المنافق الجہاد، اس سے نیچے والے سوال درج ذیل حروف میں سے ایک لفظ بنائیں. حرف سے لفظ کا سفر. یا تا یا میم. یتیم میم سین جیم دال. مسجد میم یہ زے الف نون. میزان. اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو سوال ہے جس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج کے جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں وہ قرآن میں کہاں کہاں آ رہے ہیں. ان میں سے چند مثالیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل آپ نے پڑھا، احسان آپ نے پڑھا. وضربت علیہم الذلہ. ذلت. وللہ المشرق والمغرب. اللہ کا لفظ آپ نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا. مشرق اور مغرب آپ نے اس میں پڑھا. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. قبل طلوع اور شمس. وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ. جہاد. ویکون الرسول علیکم شہیدا. رسول کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ. عمل اور صالح. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ پڑھ چکے ہیں. رزق پڑھ چکے ہیں اس میں. ان کنتم علی سفر ولم تجدوا. سفر پڑھ چکے ہیں. ان آیات میں جو لفظ آپ سمجھ گئے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے نشان لگانا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.